गोवर्धन लाल की। हेलो 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 हेलो। मुजस्सम काल हूं मैं, मुजस्सम काल हूं मैं। कौन कब मेरी तार लाएगा? अरे जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, नजर जो मुझसे मिलाएगा। ओ तपस्वी छात्रों, आज तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते। यदि पाताल में भी जाओगे तो रावण के हाथों से अब बच नहीं पाओगे। खींच लाऊंगा तुम्हें, अरे भूमि का सीना चीर कर, अरे मार डालूंगा मसल कर, सिर कलेजा निकाल कर। अरे रावण, इतनी भूल करके भी तुम्हें कदापि डर नहीं लगता। किंतु भाग्य के चक्र से तो डर अपने को बचा सके। अरे जान ले रावण की तू, औरों को ना मिटा सके। क्या मिटा नहीं सकता? अरे राम, भूल जा, ओ सभा को भूल जा। मैं आज समर भूमि में लाशों के ढेर लगा दूंगा, तोड़ दूंगा चक्र को, अरे भाग्य को झुठला दूंगा। चाहे जो कुछ भी हो, विजय करके दिखलाऊंगा। विजय, विजय लंकेश, अरे क्या विजय पापों से होती है? क्या अन्याय और दुराचारों से विजय होती है? अरे देख रावण ध्यान से और खोल आंखें न्याय की। जय और पराजय है सदा ही अन्याय की। अरे दोस्त, क्या तू मेरी शक्ति को नहीं जानता? क्या तू मुझे साधारण मनुष्य समझ रहा है? अच्छा, यदि तुझे इतना अभिमान है तो आ और मुझसे दो दो हाथ कर। तो ले, हो जा होशियार और संभाल दे रखा। तू भी हो जा मरने को तैयार। तो आ।
रावण इस प्रकार से नहीं मरेगा, क्योंकि इसकी नाभि में अमृत कुंड है। आप इसकी नाभि में अपना शक्ति बाण चलाकर इसे यमपुर पहुंचाइए। ठीक है विभीषण जी, जैसा आप कहते हो ऐसा ही होगा। लंकेश, अब मरने के लिए तैयार हो जा। लक्ष्मण जी भैया। यद्यपि रावण ने हमारे साथ वैर किया है, परंतु वह परम ज्ञानी है, इसलिए हमें उससे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। इसलिए तुम जाओ और उनसे कुछ ज्ञान नीति की शिक्षा लेकर आओ। जो आज्ञा भैया। हे लंकेश, महाराज लंकेश, महाराज लंकेश, महाराज लंकेश, भ्राता जी, लंकेश तो कुछ बोलते ही नहीं। भैया लक्ष्मण, पहले तो तुमने यह गलती की कि तुम उनके सर की ओर जाकर खड़े हुए। लक्ष्मण,
कभी भी किसी ज्ञानी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो सबसे पहले उसके चरण वंदना करनी चाहिए। इसलिए तुम फिर जाओ और उसके चरणों की तरफ खड़े होकर विनती करो। जो आज्ञा भ्राता जी। लंकेश, मुझे कुछ नीति उपदेश का ज्ञान दीजिए। महाराज, आप परम ज्ञानी हैं, इसीलिए सारे बैर भाव और द्वेष को त्याग कर आप मुझे कुछ नीति ज्ञान का उपदेश दीजिए। लक्ष्मण, यदि तुम मुझसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक बात को ध्यान देना होगा लक्ष्मण। हाँ हाँ, कहिए महाराज, मैं आपकी सभी बात का उत्तर अवश्य दूंगा। तो सुनो लक्ष्मण, यह बताओ कि इस युद्ध में जीत किसकी हुई है? निसंदेह महाराज, इस युद्ध में आपकी पराजय और हमारी विजय हुई। नहीं 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 लक्ष्मण, कदापि नहीं। ये तुम्हारी भूल है लक्ष्मण। जीत जीत मेरी हुई है लक्ष्मण, क्योंकि मैंने अपनी हद से सभी भाई और बंधुओं को मरवा डाला है, लेकिन तुम्हारे आगे बिल्कुल भी नहीं झुका हूं लक्ष्मण, और अपने जीते जी सीता को नहीं लौटाया है। ठीक कहा महाराज, लेकिन आप कृपा करके मुझे कुछ नीति उपदेश दीजिए। अच्छा तो लक्ष्मण, तो सुनो, मेरा पहला उपदेश यह है। देखो, जो कार्य जो आपको कल करना हो तो उसको आज ही कर लो। कभी भी दूसरे के कहने पर मत खाना लक्ष्मण। अपने घर का भेद बाहर मत सुनाना लक्ष्मण, क्योंकि घर की कला से ही इंसान मृत्यु का कारण बनता है लक्ष्मण। और दूसरा उपदेश यह है कि कभी भी पराई स्त्री को बुरी नजर से न देखो। और लक्ष्मण, तीसरा उपदेश
यह है कि लक्ष्मण यदि कभी भी कोई कार्य करना हो तो उसे अपने भरोसे पर ही करना चाहिए लक्ष्मण। दूसरे के कहने से तो नहीं रहना चाहिए लक्ष्मण। और लक्ष्मण से जरा आप अपना धनुष बाण मुझे देना लक्ष्मण। लीजिए महाराज। लक्ष्मण ऐसी भूल कदापि न करना लक्ष्मण। यदि मैं चाहता तो इसी बाण से तुम्हारे प्राण ले सकता था, परंतु लक्ष्मण मेरा अंतिम समय आ चुका है। अगर अब मैं शस्त्र नहीं उठा सकता लक्ष्मण, इसलिए लक्ष्मण मेरा चौथा उद्देश्य यह है कभी भी अपना शस्त्र किसी दूसरे शत्रु को नहीं देना चाहिए। अच्छा तो लक्ष्मण अब मैं प्रयोगधाम को जा रहा हूं। राम हे राम हे राम मुझे माफ करना।